एंगल आता है, जो एंगल आता है हमारा, उसको जो हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? हम डिग्रीज में करते हैं और रेडियंस में करते हैं, ठीक है। एक तो डिग्री में हम एंगल को मेजर करते हैं, दूसरा रेडियंस में करते हैं, है ना। अब ये डिग्री क्या है और ये रेडियन क्या है, और अगर हम दोनों में मेजर करते हैं तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियंस को डिग्रीज में, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि हमने किसी एंगल को मेजर कर लिया, मान लो हमने उसको डिग्री में मेजर कर लिया, तो क्या मैं उसको रेडियंस में मेजर कर सकती हूँ? अगर मैंने उसे रेडियन में मेजर किया है तो क्या मैं उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? बेसिकली ना रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है, मान लो आपके पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस है ना, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। तो जो रेडियस है ना वो कितना है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। 1 जिसका रेडियस हो, ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सर्कल। अब ऐसे सर्कल पे अगर मैं एक आर्क बना दूं, एक आर्क बना दूं एक ऐसे सर्कल पे, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो कितना हो? 1 यूनिट। यूनिट मतलब मीटर हो, सेंटीमीटर, अगर ये मीटर का है तो आर्क की लेंथ भी 1 मीटर हो। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो आर्क की लेंथ भी किस में लेंगे? सेंटीमीटर में लेंगे, एंड सो ऑन। तो मान लो ये 1 यूनिट है रेडियस, तो जो मैं आर्क ले रही हूँ ना, आर्क की लेंथ भी कितनी ले रही हूँ? 1 यूनिट। ये कितनी ले रहा हूँ? आर्क की जो लेंथ है वो भी कितनी है? 1 यूनिट। इसका रेडियस भी कितना है? 1 यूनिट। और आर्क की लेंथ भी कितनी है? 1 यूनिट। अब यहाँ से आर्क शुरू हुई, यहाँ पे आर्क खत्म हो गई, मैंने इसको फिर से सेंटर पे ज्वाइन कर दिया। ये जो एंगल बना ना मेरे पास, ये जो एंगल बना अब मेरे पास है ना, यूनिट लेंथ के आर्क से, इस एंगल का जो मेजर होता है दैट इज 1 रेडियन। कितना? 1 रेडियन। ये कितना एंगल बना? इस एंगल का मेजर क्या होगा? 1 रेडियन। अगर मेरे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, और उस सर्कल पे एक आर्क मैं बना देती हूँ जिसकी लेंथ भी कितनी है? 1 यूनिट। अब ये आर्क अपने एंड पॉइंट से, इसको मैंने जोड़ दिया सेंटर पे, ये जो एंगल बनाया ना इस आर्क ने, यूनिट लेंथ की आर्क ने यूनिट सर्कल में, इस एंगल का जो मेजर है दैट इज 1 रेडियन। तो समझ में आया रेडियन क्या होता है? समझ में आया? डिग्रीज तो अभी तक पढ़ते आए हो, रेडियन समझ में आया सबको? यस और नो? यस। चलो अब हम ये देखते हैं कि अगर डिग्री में एक एंगल दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बात समझो, पाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ना आपने, पाई। 180 डिग्री को हम कितना बोलते हैं? पाई बोलते हैं। अभी तक आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हो। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/2 बोलते हैं। यस और नो? यस है ना। 90 डिग्री जहां लिखना हो हम π/2 लिखते हैं ना, बहुत जगह लिखते हैं। तो सीधा सा रिलेशन है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये जो पाई होता है ना, ये रेडियंस में होता है, ये डिग्री में नहीं होता। पाई किस में होता है? अगर हमने किसी में पाई लिखा है, किसी एंगल को मैंने π/2 लिखा है, तो मैं ऐसे नहीं लिख लूंगी कि एंगल इज π/2 डिग्री। क्या एंगल होगा? π/2 रेडियंस। समझ में आया? और इनका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करते हैं तो हमें और समझ में आएगा कि कैसे डिग्री रेडियन से रिलेटेड। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझो। जैसे आपने टाइम, जब आप मेजर करते हो, टाइम हम किस में मेजर करते हैं? आवर्स, घंटे, या फिर मिनट, या फिर सेकेंड। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। यही होता है, यही होता है रिलेशन। वैसे ही यहाँ पे जो डिग्री है ना, एक डिग्री, उसको भी हम मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। समझ में आया? और रिलेशन क्या होता है? 1 डिग्री जो टाइम में था सेम, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60। और इसको आपको याद कैसे रखना है? टाइम से करके। एक देखो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60।
एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ये तो सबको पता है ना। वहीं से आपने याद रख लेना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। समझ आई बात? अब क्वेश्चंस में हम सब कुछ करेंगे, मिनट्स को भी कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में भी करेंगे, डिग्री को रेडियन में भी करेंगे, रेडियन को डिग्री में। 2 चीजें पहले याद रखो, एक ये जो पाई आएगा ये हमेशा रेडियन में आएगा, ये डिग्री में नहीं आएगा। और ये जो मिनट और सेकंड आएंगे ना, मिनट और सेकंड, ये डिग्री में आएंगे, ये रेडियंस में नहीं आएंगे। बात समझ आई मेरी? समझ आई मेरी? क्वेश्चंस करें? ओके तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। सपोज आपको दिया हुआ है 25 डिग्री, क्या दिया है 25 डिग्री, आपने उसका क्या बनाना है रेडियन। मैं कैसे बनाऊंगी? मैं लिखूंगी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है या गलत है? ठीक है कि गलत है? ठीक है, अगर 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है तो यूनिटरी मेथड करेंगे। स्टॉप राइटिंग, सभी समझोगे पहले, मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए। ठीक है, अभी समझो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियंस है तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? पाई बाय 180 रेडियंस। अब मेरे पास कितने डिग्री है 25, इसका मतलब 25 डिग्रीज में क्या होगा पाई बाय 180 इंटू 25 रेडियंस। ठीक है, सो क्या आया 5 5s are 25, 5 3s are 15 और 35 6, तो ये क्या बन गया 5 पाई बाय 36 रेडियंस। 5 पाई बाय 36 रेडियंस। समझ में आया मैंने कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया? उसके लिए मैंने अभी तक इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में एक ही चीज यूज की, वो क्या कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो फिर यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180 और फिर 25 हो गया पाई बाय 180 इंटू 25, 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 5 पाई बाय 36 रेडियंस। नोट करो करो। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, ये जो है ये डिग्री का साइन है और ये जो मैंने एक डैश डाला है ना ये होता है मिनट का साइन। अगर मैं 2 डैश डालती तो हो जाता सेकंड। मैंने आपको पहले ही बोला ये जो पाई है ये आपको रेडियंस में मिलेगा, मिनट और सेकंड आपको डिग्रीज में मिलेंगे। ठीक है, स्टॉप राइटिंग। ठीक है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझो, नोट्स कहीं से भी मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझो पहले, वो मेन है। ठीक है ना, तो क्या है अब मेरे को बोल रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। मैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूँ? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। क्वेश्चन कह रहा है नहीं आप जैसे मर्जी करके इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दो। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन डिग्री में होता तो मैं ये वाला यूज करती और मैं रेडियन में कन्वर्ट कर देती, पर यहाँ पे मेरे पास डिग्री भी है और मिनट भी है। डिग्री का रिलेशन तो रेडियंस के साथ क्लियर है, पर मिनट का क्या रिलेशन है रेडियंस का? नहीं ना दिया कोई। हम क्या करेंगे फिर? मिनट को भी पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को भी पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, मतलब डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है। 1 मिनट के अंदर अगर 1 डिग्री के अंदर अगर 60 मिनट्स आ रहे हैं तो डिग्री बड़ा है और मिनट क्या है? छोटा है। तो अगर मैंने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई? बड़े में कन्वर्ट करना है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। मिनट को अगर ओवर में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड? डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 60 से। वैसे ही यहाँ पे जब मैंने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मिनट को मैं 60 से डिवाइड करूंगी और वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ देखो 30 मिनट जो है वो क्या हो गया? 30 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। जब 60 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये क्या बन गया? ये जो था -47 डिग्री 30 मिनट्स हो गया।
-47 और 30 मिनट का क्या बन गया 1/2 इंटू 1/2 डिग्रीज, ठीक है। 47 2 जार 94, है ना, यस और नो, यस और नो। तो ये क्या बनेगा मेरे पास -95/2 डिग्रीज, -95/2 डिग्रीज। ये क्लियर हुआ कैसे? ये क्या बना मेरे पास, माइनस बाहर है 47 प्लस 1/2 डिग्रीज। ये कैसे है 47 2 जार 94, 94 प्लस 1 95, 95/2 और माइनस लग गया, सो -95/2 डिग्री। समझ आया कैसे किया मैंने? कुछ नहीं किया, मिनट को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड किया तो 1/2 बना, तो ये मेरा बन गया -47 पहले से था, -47 इंटू 1/2, माइनस बाहर है ब्रैकेट में क्या ले लिया 47 इंटू 1/2 का मतलब होता है प्लस 1/2। 47 डिग्री पूरी है और उसमें प्लस क्या किया 1/2 डिग्री, तो ये बन गया -95/2 डिग्री। क्लियर है, यस और नो? यस। अब जब मेरे पास पूरा क्वेश्चन डिग्री में है तो क्या मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस। नाउ -95/2 डिग्रीज हो जाएगा, -95/2 डिग्रीज करना है, तो क्या करेंगे हम इसमें? देखो वही वाला रिलेशन लगाएंगे, 180 डिग्री पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस। तो अब ये -95/2 डिग्रीज क्या हो गया, -95/2 इंटू पाई बाय 180, सॉरी रेडियंस, क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? 5 से कैंसिल हो जाएगा, होगा, हो जाएगा, क्या बनेगा 19 5 सा 95 होता है और ये कैंसिल होगा, -90/5 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5 3 जार 15 और 30, 5 6 जार 30, सो ये बन गया -19 पाई/72 रेडियंस। बात समझ में आया? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, नोट करो। क्वेश्चन किया हमने, अभी तक क्वेश्चंस किए, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट किया, अब हम क्या करेंगे रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मेथड वही है एक, क्या मेथड है, क्या मेथड है? पाई रेडियंस किसके बराबर होते हैं 180 डिग्रीज के। अभी तक हम यही लिख रहे हैं, है ना, यही लिख रहे हैं। अगर पाई रेडियंस इज तो यूनिटरी मेथड, 1 रेडियन किसके बराबर होगा 180/पाई डिग्रीज, है ना, है ना, यस और नो? तो इसका मतलब 11/16 रेडियंस किसके बराबर होंगे 180 डिग्री बाय पाई इंटू 11/16। अब ये जो मेरा बन रहा है ना, ये सारा डिग्री में बनेगा, किस में बनेगा? क्योंकि मैं तो डिग्री में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, ये जो पाई है ना, ये रेडियंस में होता है, ये डिग्रीज में नहीं होता। पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसमें तो पाई आ रहा है, क्या पाई आना चाहिए था? डिग्रीज में कन्वर्ट करते फिर तो ठीक है, पर सॉरी रेडियंस में कन्वर्ट करते फिर तो ठीक था, पर हम तो डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या पाई आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए। तो हम पाई की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या वैल्यू लिखते हैं हम पाई की? 22/7। 180 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 11/16, और ये सारा क्या बनेगा डिग्रीज। सो दिस इज 180 इंटू 7/22 इंटू 11/16, 11/16, ठीक है। अब देखो कैंसिल हो सकता है कुछ, 11 2s are 22, ठीक है, 2 90s are। अब बताओ हो सकता है? यस। कैसे? 2 45 और 2 8s are 45, 8 3s are 24, ठीक है। क्या बच गया पीछे? 75, 8 9s are 72, बचा क्या? 3। जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर देना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 60, तो ये आ गया 180। 180 किससे फिर से डिवाइड होगा? 8 से। 8 2s are 16, 20, 8
2 जार 16, 4 आया, 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये बन गया 240, 240 को आपने 8 से डिवाइड किया, 8 3 जार 24 और 0 का 0, सो खत्म हो गया। अब देखो क्या आंसर आएगा मेरे पास आएगा 39 डिग्रीज और 22 मिनट्स 30 सेकेंड। समझ में आया? जब आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो, पहली चीज पाई को खत्म कर दो, पाई की वैल्यू लिख दो 22/7, उसके बाद आप डिवाइड करो। अगर तो पूरा डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर पूरा डिवाइड नहीं होता, ऐसे आ जाता है जैसे आ गया था 315, ये बन गया 315/8, तो अब आप इसको डिवाइड करना शुरू करो। ठीक है, आपने डिवाइड किया, करते रहे, जब रिमाइंडर आ गया 3, 8 से छोटा है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किया, डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में, किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब ये कितना मिनट बन गया 180, और डिवाइड हम जिससे कर रहे थे उसी से करेंगे, 8 से डिवाइड कर रहे थे 8 से ही डिवाइड करेंगे। सो फिर से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 4। ये मिनट थे ना 180, मिनट थे ना 180, तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा सेकेंड। अब मेरे पास कितने आ गए 240 सेकेंड्स। फिर से 8 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड नहीं होता ना, यहाँ पे भी रिमाइंडर आता, फिर हम उस रिमाइंडर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मिनट और सेकंड में ही हम कन्वर्ट करते हैं, उसके आगे तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर आ जाता तो हम उसको इग्नोर कर देते। अगर किसी क्वेश्चन में आ गया आप उसको इग्नोर कर दोगे, आप लिखोगे कितने डिग्री आया, कितने मिनट आया और कितने सेकेंड आया। तो आंसर मेरा बन गया 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। मिनट में देखो सिंगल डैश, सेकेंड में डबल